नमस्कार साथियों, आज हम एनएमएस एग्जाम के अंतर्गत इकाई 4 यानी सांकेतिक भाषा परीक्षण, इसको बोलते हैं कोडिंग एवं डिकोडिंग करेंगे। इकाई हमने 3 कंप्लीट कर ली थी। एक श्रृंखला परीक्षण, पहला श्रृंखला परीक्षण था, और दूसरा हमारा कौन सा था, सजातीय एवं विजातीय परीक्षण, और तीसरा हमारा इकाई कौन सा था, सातत्य परीक्षण। आज हम करेंगे सांकेतिक भाषा परीक्षण, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बहुत सुना होगा, कोडिंग एवं डिकोडिंग। क्या नाम सुना होगा? कोडिंग एवं डिकोडिंग। देखिए इसमें कई तरह के सवाल हैं, आप इसको समझिए, करते रहिए। इसमें क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे सवाल लिखा हुआ कि यदि किसी गुप्त भाषा में 20 को 86, 39, 85, 11 को 32, 30, 39 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में 12 को क्या लिखा जाएगा। ये सवाल देखने में बहुत लंबे होते हैं, लेकिन ये बहुत सरल होते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें ये पहचान करनी है कि यहाँ पर जो दो दे रखे हैं 20, 11 और 12, ये देखना है कि इन दोनों से मिलकर इसमें जो जो स्पेलिंग दे रखी है, जो जो यहाँ पर ABCD जो यहाँ पर दे रखा है, जो भी वहाँ पर एक इससे मिलकर बना है या नहीं बना है। जितने अक्षर इसमें है, जो जो अक्षर इसमें है, क्या वही अक्षर इसमें दोनों में है या नहीं है। आपको केवल इतना पहचान करना, यदि वह सेम होता है तो इन्हीं से मिलकर इसका आंसर लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाता, जैसे इन्होंने लिखा TWENT और 20 लिखा, 20 में क्या लिखा, 86, 39, 85। आपको क्या कर देना है, इसके नीचे 86, 39 और 85। कहने का मतलब T को इन्होंने 8 लिखा है, W को 6 लिखा है, E को इन्होंने 3 लिखा है, N को 9 लिखा है, T को देखो 8 आ गया, 8 लिखा है, और Y को कितना लिखा है, 5 लिखा है। ऐसे ही इन्होंने 11 को लिखा है, ELEVEN। 11 इन्होंने लिखा 32, आगे 30 और 39। देखिए E को 3, L को 2, देखो ये E को यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 लिखा, यहाँ भी 3 लिखा, E को 3, V को लिखा है 0, E को देखो 3, और N को कितना लिखा, 9। यहाँ N को कितना लिखा है, 9। देखिए अब इन्होंने पूछा 12 को क्या लिखा जाए, TWELV और अब वही लिखा जाएगा। ऑप्शन भी है इसमें 4, हमने 4 लिखे नहीं है यहाँ पर, 4 ऑप्शन इसमें, ऑप्शन भी 4 हैं, 86, 35, 84। दूसरा है इसमें 86, 63, 86, 32, 0, 6, और चौथा विकल्प है इसमें 86, 39, 03। ठीक है, अब देखिए इसमें 12, तो वही ये बिल्कुल इसी से मिलके बना है। इसी से क्या बना है, मिलके बना है। जो अक्षर इसमें यहाँ जो दे रखे हैं, जो टी यहाँ दे रखे हैं, तो यहाँ से निकल, कोई भी नया अगर नहीं है तो वहाँ पे दोनों से मिलके इसको लिखना है। जो यहाँ पर जो नंबरिंग के नीचे जो भी स्पेलिंग आई है, जो भी आपका यहाँ ABCD का जो भी यहाँ पर शब्द आपका जो है, वो वहीं पर आपको यहाँ पर भी अक्षर लिखना है। कैसे, अगर टी को यहाँ क्या लिखा 8, तो यहाँ भी टी को क्या लिखेंगे हम, गुरुजी 8, 86, 32, 0, कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर जो 86, 32, 0, 6 में 0, 3, तो टी के नीचे कितना आया, 8, और W कितना है, 6, कितना है, 6, E कितना है, 3, यहाँ भी कितना है, 3, L कितना है यहाँ पर, 2, यहाँ कितना आ जाएगा, 2, V कितना है, 0, E कितना है, 86, 32, 0, 3। तो यहाँ पे आंसर कौन सा है, 86, 32, 0, 3। इसमें पहला सवाल कर रहे हैं, यदि किसी गुप्त भाषा में 20 को 86, 39, 85 तथा 11 को इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में 12 को क्या लिखा जाए। यदि ये उसके नीचे के, ऐसा भी होता है कि ये जिस स्थान पर इनका स्थान आता है, टी जिस नंबर पर आता है, हो सकता है वो नंबर दे रखा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, एक नॉर्मल संख्या दे रखी है और 2 दे रखी है, तीसरे का मान पूछा है। जब 2 दे रखी होती है, तीसरे का मान पूछते हैं, तो इन्हीं दोनों में से मिलकर कौन बनता है, तीसरा बनता है। आपको कुछ नहीं करना है, 20 लिखा, 11 लिखा, प्रत्येक के नीचे आप उसकी संख्या ठीक से लिखिए।
इसके बाद हमने जो पूछा गया है 12 को क्या लिखा जाएगा, 12 को यहाँ लिखा, T लिखा 8, W लिखा हमने तुम्हारा 6, ठीक है, E लिखा 3, चाहे यहाँ से ले लो E 3, L को लिखा हमने कितना 2 लिख दिया, B को कितना लिखा 0 लिख दिया, E को कितना लिखा हमने 3, कितना लिख दिया 3 लिख दिया। तो आंसर आ गया 86 बट्टे 0 3। देखिए बहुत अच्छे सवाल है ये, तो बहुत अच्छी ये इकाई भी है, कई तरह के इसमें सवाल है, कोडिंग एवं डिकोडिंग नाम। ये आप करिए, अगला सवाल लिखते हैं। देखिए अगला सवाल है दूसरा, यदि किसी गुप्त भाषा में नोएडा को 3965 लिखते हैं तो उसी भाषा में इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ देखने वाली बात होती है कि जो हमने नोएडा लिखा, देखिए NOID और A, जो हमने नोएडा लिखा, क्या पूछ रहा है, क्योंकि इसमें अकेला केवल एक दे रखा है, क्या दे रखा है, केवल एक दे रखा है, क्योंकि वहां पर पहले सवाल में क्या थे, 2 थे, पहले सवाल में क्या थे 2, और इनसे पूछा था तीसरा, यहाँ पर एक दे रखा है और दूसरा पूछा है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है जो हमसे पूछा गया है क्या वह उसी से मिलके बना है, उसकी कोडिंग करो आप और डिकोड कर लो उसको। देखो यहाँ पर नोएडा है, यहाँ इंडिया पूछा है, आई इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, एन इसमें आ रहा है, आ रहा है, यहाँ पर डी आ रहा है, आ रहा है, आई तो आ ही रहा है, ए इसमें है, देखिए इसी से तो मिलके बना है, जब इससे मिलके बना है तो आंसर भी इसमें से ही होगा, कोई नई गिनती इसमें नहीं होगी, कोई नया इसमें संख्या हमारी नहीं होगी। तो एन के नीचे जो आता है आपको लिखते चले जाओगे, क्या है 39 65 और यहाँ एन को लिखा 3, ओ को लिखा 9, आई को लिखा 6, डी को लिखा 5, ए को लिखा 8। आपको वही कर देना है बस। पहले सवाल में ये अंतर था कि पहले में 1 और 2 से तीसरा पूछा था, यहाँ पर 1 में से क्या पूछ रहा है, दूसरा। तो जो पूछ रहा है आप देखो क्या जो इसमें अंग्रेजी के जो लेटर हैं क्या इसमें वो सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो यही वाला रूल करना है आपको कि इसके नीचे क्या लिख लो, ये आप इनके संख्या लिख लो, नंबर लिख लो और वही नंबर यहाँ पर आप इनके नीचे उतार दो जिस स्थान पर ये इनका नंबर लिखा हुआ। देखो आई कितना है 6, एन कितना है 3, डी कितना है 5, आई कितना है 6, ए कितना है 63,568। देखिए क्या चारों ऑप्शन में से नहीं 63,568 है, 63,568 ये दूसरा विकल्प है, तुम्हारा कौन सा विकल्प हो गया। देखिए यहाँ पर हमने कोड किया, यहाँ पर क्या दे रखी इसकी कोडिंग, और इसको करना है डिकोड। इसको क्या करना है, डिकोड की सांकेतिक, यहाँ पर इसके संकेत लिख रखे हैं, क्या लिख रखे हैं, संकेत। जो इसके संकेत लिख रखे हैं आपको इंडिया के नीचे बताना है कि क्या लिखा जाएगा। तो आप ये देखो क्या ये दूसरा जो पूछ रहा है वो इन्हीं लेटर से मिलके बना है, ये इसमें लेटर डिफरेंट है, आगे सवाल आएंगे इसमें भी। एक तो लेटर सेम है, एक लेटर डिफरेंट है, तो यहाँ पर बिल्कुल लेटर क्या है, सेम। चाहे वो 2 बार आ जाए 3 बार आ जाए उससे कोई मतलब नहीं, आई यहाँ पर 2 बार आ गए उससे कोई मतलब नहीं आपको, लेकिन ये देखना है क्या वही लेटर है जो यहाँ दे रखे हैं, स्पेलिंग कोई अलग तो नहीं है, वही है। तो देखो एन कितना है 3 है तो 3 लिख दिया, आई कितना 6 है तो 6 लिख दिया, डी कितना 5 है 5 लिख दिया हमने, और आई कितना 6 और ये कितना है 8, कितना 63,500। कोई दिक्कत, आप यहाँ पर 1 2 3 भी करके लिख सकते हैं। तो देखो कौन से नंबर क्या ऐसे होगा ना, ऐसे भी सवाल होगा, ये आप करिए। ये तो दूसरा सवाल हो गया, तीसरा सवाल लिखते हैं। देखिए हमारा तीसरा सवाल है, यदि किसी गुप्त भाषा में हॉकी को FMAICW लिखा जाता है तो उसी भाषा में OLYMPIC ओलंपिक को कैसे लिखा जाएगा, OLYMPIC। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने AGMJ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कहीं इस तरह देखिए यहाँ पर HOCKY है, यहाँ पर FMAICW है, क्या इन दोनों से मिलकर ये बना है, नहीं बना है। क्यों, यहाँ पर क्या है P, जैसे आपने लिखा HOCKE और Y, जैसे वो लिखते थे ऐसे ये सवाल होगा, जैसे हम नंबरों वाला करते थे श्रृंखला परीक्षण में, वैसा ही ये सवाल है।
लेकिन कोडिंग की कोडिंग। अब यहाँ लिखा FMAIC और W, इन्होंने ये लिखा है। अब आपको OLMPI ये पूछा है, OLMPI और C ये पूछा है। सात अक्षर है, 2 2 4 3 7 OLY OLYMPI यही पूछा है। ठीक है, चलो ज्यादा ये यहाँ पे ठीक है। आगे देखो HOCKEY, देखो यहाँ पर O है, OLYMPIC। अब देखिए यहाँ O है तो वो है, लेकिन L यहाँ नहीं है, Y यहाँ है, M यहाँ नहीं है, इसमें है M, P यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये इन दोनों से ये मिलकर नहीं बना है। इसका कोडिंग इसको ऐसे लिखते हैं, तो कैसे लिखा जाता है, इसको कैसे लिखें? H के बाद आपका F आया, H के बाद आपका F आया, तो आप यहाँ देखो ABCD, मैंने आपको क्या बताई है, ABCD आप करो। यहाँ पर एक A लिख लेते हैं, ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और H देखो कौन से नंबर पे आता है, नंबरिंग कर लो इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 माफ कर लेना। H कौन से नंबर पे आता है हमारा, 8 नंबर पे। कौन से नंबर पे आता है, 8। वो कौन से नंबर पे आता है, 15। C कौन से नंबर पे आता है, 3। K कौन से नंबर पे आता है, 11। E कौन से नंबर पर, Y कौन से नंबर पर, F कितने नंबर पे आता है, 6। कितने नंबर पे, F 6। M कितने नंबर पर, 13। A कितने नंबर पर, I कितने नंबर पर, 9। C कितने नंबर पर, W कितने नंबर पर, 23। अब समझ गए होंगे मतलब क्या है, मतलब क्या है। आज के बाद ये कितना आया, 6 पर, आज के बाद कितने पर आया, यानी कितना है, माइनस का 2, कितना है, यहाँ पर कितना है, -2, यहाँ पर कितना है, -2। 11 में से 9 तभी तो जाएंगे, -2 होंगे। यहाँ पर भी कितना है, यहाँ पर भी कितना है। आप कर चुके सवाल, इसीलिए कर सकते हो, अब आपको बहुत सरल लगते होंगे ये। अब ऐसा ही यहाँ करना है, बस कुछ नहीं करना है। O को आप नंबरिंग लिख दो, सबसे पहले नंबरिंग लिखो, कितने नंबर पर, 15। L 12 बाई 25 M 13 P 16 I 9 और C 3। माइनस सब में से 2 कर दो, सब में से -2 कर दो आप। 15 में से कितने बचे, 13। 12 में से 2 10, 25 में से 23, 13 में से 11, 16 में से 14, 9 में से 7, 3 में से 2 गया, सब में से आप कितने घटा रहे हो, 2 कितने घटा रहे हो, 2 इसमें भी 2 घटा दो। वो के बाद लिखो 13 नंबर पे कौन सा आता है, कौन आएगा 13 पे, M। 10 पे कौन आएगा, J। 23 पर W। 11 पर K। 14 पर N। 7 पर G। और ये 1 पर MJWKNGA। दूसरा बहुत कठिन लगता होगा। अब देखो MJWKNGA, ये दूसरा। इसमें दे रखा है, यदि किसी गुप्त भाषा में हॉकी को FMAICW लिखा जाता है तो उसी भाषा में OLYMPIC कैसे लिखा जाए। आपको करना है, हॉकी को ये लिख रहे हैं, शब्द बिल्कुल अलग अलग हैं, ये अक्षर अलग अलग है, नहीं है ये अलग, आपके ABCD हो गई, ये क्या है, अलग है आपके, कैपिटल लेटर ये अलग लेटर, ये अलग लेटर। क्या करना है, इन लेटरों के सबसे नीचे आप इसकी नंबरिंग लिख दो, ABCD। आप क्या लिख दो, उसकी नंबरिंग कि वो कौन से स्थान पर आता है। ठीक है, अब इसके नीचे जो लिखा हुआ है दूसरा नंबर, इसको ये लिखते हैं आप, इसके नीचे ये लिख दो,
और फिर देखो वो किस नंबर पर आता है। इसके बाद ये देखो हमने इसको घटाया है या बढ़ाया है, यहाँ पर क्या था -2 है, सबके नीचे -2 है। तो आप क्या करो, जो पूछा है जो पूछा है उसके नीचे क्या कर दो, सबके नीचे -2। उसको करने के लिए जो पूछा है सबसे पहले उसकी नंबरिंग कर दो, कर दिया। अब सभी में से आप -2 को घटा दो, फिर देखो लिखो आप उत्तर कितना आया, 13, 10, 23, 11, 14। फिर 13 नंबर पर जो अक्षर आता है उसके नीचे लिख दो, 10 के नीचे जो आता है, W के नीचे जो आता है लिखते हुए आप चले जाओ। बहुत सरल है। दूसरा तरीका भी है, H से पहले F आया, कितना हुआ -2। O से पहले क्या आया, M। O से पहले क्या आया, O से पहले M आया -2। ऐसे भी कर सकते हैं आप। फिर C से पहले A -2, फिर K से पहले I -2, फिर E से C -2, फिर Y से W -2। -2 जो हो रहा है, तो आप इसे ना करके सीधे आप तेज हो जाओगे। तो O के बाद क्या करना आपको, -2। L के बाद क्या करना, -2। यानी कि पहले की आप दो स्पेलिंग क्या चले आओ, पहले चले आओ। लेटर में ABCD में क्या चले आओ, तो पहले चले आओ। आपको ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही कर जाओ, सीख जाओगे तो आप कर लोगे। चलो करिए तीसरा सवाल। देखिए अगला चौथा 4 और 5 दो सवाल यहाँ पे रखे, यही तक कराएंगे अभी। यदि किसी कोड भाषा में MAC को PDF लिखा जाता है, MAC को PDF लिखा जाता है, तो उसी भाषा में JVR को क्या लिखा जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, वही मेथड अपनाना जो हमने बताया है। जैसे क्या लिखना, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, MAC। क्या लिखेंगे, MAC। इसके नीचे लिखेंगे P, D और F, P, D और अब M कौन से स्थान पर आता है, यहाँ पर सॉरी N की जगह M है, ठीक है। जैसे MAC लिख दिया, अब P, D और F लिख दिया। अब M देखा कौन से नंबर पे आया, ये M कौन से नंबर पे आता है, 13 है। चाहे यहाँ 13 लिख दो आप, चाहे आप यहाँ 13 लिख दो, यहाँ 13 लिखिए, 13 है। ये कितने पे आया, 1। और C कितने पर आता है, अब देखिए P कितने पे आता है, P कितने पे आता है, 16 है। और D कितने पे आता है, 4। और F कितने पर आता है, देखिए 13 से 16 है, 13 से 16 है। कितना हुआ, प्लस का 3, प्लस का 3, A प्लस का 3, 4 हुआ नहीं हुआ। और C में कितना जोड़ा, प्लस का कितना आ गया, F। देखिए यहाँ पर दे रखा MAC को PDF लिखा जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, बस MAC लिखा, उसके नीचे नंबरिंग कर दी कि ये कौन से नंबर पर आता है। क्या लिखते हैं, PDF। क्या लिखते हैं, PDF लिखते हैं। तो 16, 4। जब आप बहुत तेज हो जाओ तो खुद ABCD से करके आप करने लगोगे, ये नंबरिंग भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी आपको। फिर आप उसी में से घटा दिया करोगे, 3 + 3 माइनस कैसे करना है। अभी आप 1-2 सवाल कर लो, 3 सवाल 4 सवाल आप खुद तेज हो जाओगे इतना। PDF। अब M 13 पे आया, P कितने पे आया, 16 पे। हमने क्या किया होगा, 13 से प्लस का 3, 13 से 3 ये कितना हुआ, 16। 1 से प्लस 3 क्या कितना हुआ, 4। और 3 से 3 प्लस का कितना हुआ, 6। हमको आंसर किसका लेना है, J, B और R। सबसे पहले आप JBR को देखना कौन से नंबर पर आता है। J कौन से नंबर पर, 10। B कौन से नंबर पर, 2। R कौन से नंबर पर, 18। कितना करना है, प्लस का 3 और बस 10 और 3 13, 3 और 2 5, 18, 3 और। अब आपको कर देना 13 नंबर पर कौन सा आता है, M। 5 नंबर पर E और 21 नंबर पर कौन आता है, 21 नंबर। देखिए 21 नंबर पर U। ABCD आप इसीलिए आपको प्रत्येक का नंबर पता होना चाहिए। A 1 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर आता है, ये रख लो बिल्कुल। जैसे गणित के सवालों में करने के लिए क्या जरूरत होती है, 1 से लेकर 20 तक का वर्ग याद कर लो, और 1 से लेकर के 10 तक का क्या याद कर लो, घन याद कर लो। वर्गमूल, घनमूल, वर्ग और घन सब पता होने चाहिए। ऐसे इसमें आप ABCD के जब करो हमेशा कोई सवाल, तो आपको A से लेके Z तक कौन किस नंबर पे आ रहा है, या तो बहुत फास्ट हो आपको या तो याद कर लो, या आप लिखते समय पेपर में करते समय एक जगह लिख लेना कहीं भी, 1 2 3 4
ये भी लिख लेना 13 तक, 13 के बाद उल्टा कर लेना और नहीं तो आप 1 से लेकर 26 तक पूरा लिख लो, ठीक है। ये लिख लेना एक बार, इसी से सवाल हल होंगे। देखिए MAC को PDF लिखा, MAC 13 नंबर पर, 1 नंबर पर, 3 नंबर पर। फिर जो PDF आंसर है वो 16 4 6, यानी प्लस का कितना हुआ प्रत्येक में 3। ऐसा ही आपको JBR पूछा है, J आया 10 नंबर पर, B आया 2 नंबर पर, R आया 18 नंबर पर। हमने सभी में क्या कर दिया प्लस का 3। देखा 10 के बाद 3 13, 2 के बाद 3 5, 18 के बाद 3 21। 13 नंबर पर M, 5 नंबर पर E, U कौन से नंबर पर आया 21। तो आंसर हो गया MEU। MEU देखिए MEB MEU बहुत बड़ा है, तो MEU क्या आंसर आ गया MEU। थोड़े समय के बाद जब आप भी करने लगेंगे तो J के बाद क्या आया M, तो M वाला कौन सा है, केवल एक ही ऑप्शन तो है, तो आपका एक ही बहुत जल्दी आंसर आ जाए, एक ही बार करने के बाद आंसर आपका आ जाएगा, आपको सवाल भी नहीं करना पड़ेगा पूरा। जब आप करना सीख जाओगे, आपने देखा J के बाद क्या लगाना है M लगाना है, M का एक ही तो ऑप्शन है, एक लगा दिया, ठीक है। अगला देखिए, जैसे यदि किसी भाषा में FILN को DGJL लिखा जाता है, यही करना है FIL और हमने DGJ और F देखिए कौन से नंबर पर आता है 6, I कौन से नंबर पर आता है 9, L कौन से नंबर पर आता है 12, N कौन से नंबर पर आता है 14। अब D कितने नंबर पर आता है D 4, G कितने नंबर पर आता है 7, J 10, L 12, 6 के बाद 4 आया, कितना हुआ माइनस का 2, 9 के बाद 7 आया 2, 12 के बाद 10 आया 14 के बाद 12 आया। क्या करना है, सब में कितना करना है माइनस का 2 करना बस। अब JMPT पूछा है, JMP और HK बस J देखना है 10 13 16 और 20, सभी में कितना कर देना है -2 कितना आया 8 11 14 और 18। 8 कौन से नंबर पर आता है H और 11 K N और N R HKN R, तो आंसर कौन सा HKNR दूसरा, कौन सा विकल्प है दूसरा HKN। इस तरह के सवालों में क्या होता है, जब सभी आपके लेटर अलग अलग होते हैं तो आप लेटरों की नंबरिंग कर लो, या तो आप ऐसे लंबे लंबे लिख लो या आप इस तरह से लिख लो। अब आपको ये पता लगाना है कि ये कौन से नंबर पर आया है, आप सबसे सरल तरीका यही होता है, आप इसकी नंबरिंग लिख लो, जो हमने लिखा है स्पेलिंग उसकी नंबरिंग लिख ली, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो MNOP, आप ऐसा भी कर सकते हो MNOP, N के बाद NOP, बढ़ना प्लस का तीसरी स्पेलिंग आई, तो यहाँ पर भी क्या करो आप तीसरी स्पेलिंग लिखो, ऐसे भी कर सकते हैं। आप नंबरिंग ना करके आप इसी में कर सकते हैं। N के बाद क्या आया P, A के बाद क्या आया D प्लस का 3, C के बाद क्या आया F, C के बाद क्या आया प्लस का 3, आ रहा नहीं आ रहा। अब आप इसमें कर सकते हैं J के बाद M, J के बाद प्लस का 3, पहला ही आंसर आ जाएगा। B के बाद E, B के बाद E प्लस का 3, R के बाद U, R के बाद, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या सबसे सरल तरीका यही नंबरिंग करो, ये ना करो ABCD में आप कर सकते हो, ABCD लिखो, आप समझ जाओ कि हमको क्या करना, केवल प्लस प्लस करना और माइनस माइनस करना तो उल्टा चला जाओ, F से D, F से इसी में हो जाएगा, ठीक है। आप लोग करिए, 5 सवाल हो गए हमारे इससे और आगे भी कराते रहेंगे इसको भी।